हेलो दोस्तों, द रीसन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ डरावनी घटनाएं। पहली घटना। मेरा नाम संजय है और मैं बनारस के लंका इलाके में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। बनारस, जहाँ हर गली में कोई न कोई किस्सा छुपा होता है, वहाँ की रातें भी उतनी ही रहस्यमयी हैं जितनी वहाँ की सुबहें। ये घटना 2020 की दिवाली की रात की है। उस दिन पूरा शहर दियों की रोशनी में नहाया हुआ था। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और हर गली में बच्चों की हंसी, पटाखों की आवाज और मिठाई की खुशबू फैली थी। मेरे दोस्त विशाल, अमन और मैं तीनों ने मिलकर खूब पटाखे चलाए, मिठाई खाई और देर रात तक बातें की। जब घर लौटने का वक्त आया तो रात के लगभग 1:15 बज रहे थे। मेरे घर का रास्ता एक तंग पुरानी गली से होकर जाता है जिसे लोग भूतिया गली भी कहते हैं। बचपन से सुनता आया था कि उस गली में रात के वक्त मत जाना, लेकिन उस दिन दिवाली का जोश था तो डर का नामो निशान नहीं था। जैसे ही मैं गली के मुहाने पर पहुंचा, मुझे हल्की सी चूड़ियों की खनक सुनाई दी। पहले तो लगा शायद कोई औरत अपने घर लौट रही होगी, लेकिन गली में दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने कदम बढ़ाए तो आवाज और पास आने लगी। गली की दीवारें इतनी पुरानी थीं कि उन पर काई जमी थी और ऊपर से पीली लाइट की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। अचानक मेरे सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आ गई। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और उसके हाथों में हरे रंग की चूड़ियां थी जो लगातार खनक रही थी। उसने बहुत धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा, बेटा समय क्या हुआ है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। रात 1:15। जैसे ही मैंने समय बताया, उसकी चूड़ियों की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वो औरत गली के मोड़ की तरफ मुड़ी और बिना आवाज किए गायब हो गई। मैं डर के मारे भागते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर देखा माँ पूजा कर रही थी। मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने कहा, बेटा उस गली में कभी एक औरत की दिवाली की रात मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटकती है, खासकर दिवाली की रात को। अगले दिन मोहल्ले के बुजुर्गों ने भी यही कहानी सुनाई। अब मैं कभी अकेले उस गली से नहीं गुजरता, खासकर दिवाली की रात। उस घटना के बाद जब भी चूड़ियों की आवाज सुनता हूँ, मेरा दिल दहल जाता है। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की यादें आज भी ताजा हैं। कई बार सोचता हूँ, वो औरत क्या चाहती थी? क्या वो किसी अपने का इंतजार कर रही थी या बस अपनी अधूरी कहानी सुनाने आई थी? अगली घटना। मेरा नाम निधि है और मैं पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हूँ। पुणे का ये हॉस्टल जहां मैं रहती हूँ लगभग 100 साल पुराना है। इसकी दीवारों पर वक्त की धूल जमी है और गलियों में अजीब सी खामोशी रहती है। 2023 में मुझे और मेरी रूममेट साक्षी को एक नया कमरा मिला जो कई सालों से बंद था। शुरुआत में तो हमें खुशी हुई कि अब हमें बड़ा कमरा मिल गया है, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे के आसपास मैंने खिड़की पर किसी के खड़े होने की परछाई देखी। पहले लगा शायद बाहर कोई पेड़ की टहनी हिला रही होगी, लेकिन वो परछाई बिल्कुल इंसान जैसी थी। साक्षी भी जाग गई, उसने भी परछाई देखी। हमने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अगले दिन भी वही परछाई ठीक 2 बजे दिखी। धीरे धीरे डर बढ़ता गया। एक रात साक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने कहा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। मैंने उसे पानी पिलाया, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। हमने हॉस्टल के वार्डन को बुलाया। वार्डन ने बताया कई साल पहले एक लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। तब से रात में उसकी परछाई खिड़की पर दिखती है। हमने वो कमरा तुरंत छोड़ दिया, लेकिन कई बार हॉस्टल के गलियारों में अब भी वो परछाई दिख जाती है। उस घटना के बाद मैं कभी अकेले इस फ्लोर पर नहीं जाती। कई बार रात में नींद खुलती है
तो लगता है कोई खिड़की के पास खड़ा है। हॉस्टल की लड़कियां आज भी उस कमरे के पास जाने से डरती हैं। कहते हैं आत्माएं कभी कभी अपनी अधूरी कहानी सुनाने लौट आती हैं, और शायद वो लड़की भी अपनी बात कहना चाहती थी। पुणे के इस पुराने हॉस्टल में हर दीवार के पीछे कोई न कोई राज छुपा है, और उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ डर सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो हमारे आसपास भी होते हैं। और ऑब्वियस है, मैं आपको इस हॉस्टल का नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न है। अगली घटना। मेरा नाम अभिषेक है और मैं कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में रहता हूँ। कोलकाता की बारिश का अपना ही जादू है। भीगी सड़कें, चाय की दुकानों पर भीड़ और हवा में मिट्टी की खुशबू। लेकिन 2021 की एक बरसाती शाम मेरे लिए कभी न भूलने वाली बन गई। उस दिन ऑफिस से देर हो गई थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी भर गया था। मैंने अपनी बाइक निकाली और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर एक लड़की लाल छतरी लिए खड़ी थी। बारिश में भी उसके कपड़े एकदम सूखे थे, जैसे पानी की बूंदें उसे छू ही ना रही हो। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन बारिश में किसी को छोड़ना ठीक नहीं लगा। जैसे ही वो मेरी बाइक पर बैठी, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और बाइक भारी लगने लगी। रास्ते भर उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस सामने देखती रही। घर के पास पहुंचते ही मैंने पीछे देखा। मैं उसे कहना चाहता था कि मैं आपको कहां तक छोड़ूं, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। मैंने बाइक रोकी, मैं चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। डर के मारे मैं घर भागा। माँ ने पूछा, इतना घबराए हुए क्यों हो? मैंने सब बताया तो उन्होंने कहा, कई साल पहले इसी जगह एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं बारिश में वो लाल छतरी लेकर लिफ्ट मांगती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले गायब हो जाती है। उस दिन के बाद बारिश में उस रास्ते से जाना ही मैंने छोड़ दिया। अब भी जब तेज बारिश होती है, लोग कहते हैं लाल छतरी वाली लड़की आज भी वहां खड़ी मिलती है। अगली घटना। मेरा नाम सीमा है। मैं मंडी, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे गांव की रहने वाली हूँ। पहाड़ों की खूबसूरती जितनी बाहर से दिखती है, उतनी ही रहस्यमयी उनकी कहानियां भी हैं। 2018 की गर्मियों में मैं और मेरी सहेली राधिका शाम को पहाड़ी झरने के पास घूमने गई। झरने का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिखती थी। हम दोनों पत्थरों पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मीठी थी कि हम दोनों मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जैसे ही हम झरने के पास पहुंची, एक बूढ़ी औरत दिखी जो झरने में पत्थर धो रही थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने हमें घूर कर देखा और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। डर के मारे हम भागी, लेकिन पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती रही। गांव लौटने पर दादी ने बताया, वो झरना ऊपरी साया के बदनाम है। वहां शाम ढलने के बाद वहां जाना मना है। कई बार गांव के लोग कहते हैं झरने के पास रात में किसी के गाने की आवाज आती है और सफेद आंखों वाली बूढ़ी औरत दिखती है। उस दिन के बाद हमने कभी शाम को झरने का रुख नहीं किया। पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे छुपे डर को हमने पहली बार महसूस किया था। कई बार सोचती हूँ, आखिर वो औरत कौन थी? क्या वो किसी पुराने जमाने की आत्मा थी या फिर सिर्फ हमारे डर का वहम? अगली घटना। मेरा नाम अमित है। मैं जयपुर के पास एक गांव में रहता हूँ। गांव के बाहर एक पुराना किला है जिसे लोग शापित किला कहते हैं। बचपन से ही सुनता आया था कि वहां जाना मना है, खासकर रात के वक्त। एक बार दोस्तों के साथ हिम्मत करके वहां गया। किले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी और हर कोने में चमगादड़ लटके हुए थे।
एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिस पर भारी ताले लगे थे। दोस्तों ने मजाक में ही दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। सब डर गए, लेकिन मैंने हिम्मत की और दरवाजे के पास गया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी की परछाई दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी और हम सब भाग खड़े हुए। गांव लौटकर बुजुर्गों से सुना, उस किले में कभी एक रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उस बंद दरवाजे के पीछे कैद है। अब कभी भी कोई उस किले के पास नहीं जाता, खासकर रात के वक्त। कई बार रात में किले से रोने की आवाज आती है और लोग कहते हैं रानी की आत्मा अब भी मुक्ति चाहती है। राजस्थान के किलों में जितना इतिहास है उतना ही डर भी छुपा है। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि हर कहानी में कुछ ना कुछ सच जरूर होता है। अगली घटना। मेरा नाम प्रिया है। मैं बिहार के सासाराम की रहने वाली हूँ। एक बार मुझे देर रात ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड बैठा था। मैंने प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया। तभी एक पुरानी ट्रेन आकर रुकी जिसमें कोई यात्री नहीं था। गार्ड ने कहा, इस ट्रेन में मत चढ़ना, ये रात की ट्रेन है। मैंने सोचा मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रेन के डिब्बे के पास गई, अंदर से किसी के रोने के और हंसने की आवाजें आने लगी। डर के मारे मैं पीछे हट गई। गार्ड ने बताया, कई साल पहले एक ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब भी रात की ट्रेन में सफर करती हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी रात की ट्रेन नहीं पकड़ी। स्टेशन पर अब भी लोग कहते हैं रात में वो पुरानी ट्रेन आती है जिसमें सिर्फ साए सफर करते हैं। कई बार सोचती हूँ क्या सच में आत्माएं ट्रेन में सफर करती हैं या ये सिर्फ डर की कहानी है। लेकिन उस रात के बाद रेलवे स्टेशन की रातें मुझे हमेशा से डरावनी लगने लगी।